नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है और दोस्तों ये स्टोरी उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालच करते हैं और लालच के चक्कर में एक दिन ऐसा आता है कि वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन लालच से उनका पेट कभी भी नहीं भरता है। ठीक है दोस्तों, स्टोरी बहुत अच्छी है। स्टोरी में आपको नए नए इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द ग्रेडी वोमेन, यानी कि लालची औरत। ग्रेडी होता है दोस्तों लालची, लालची और वोमेन होता है दोस्तों औरत। लालची औरत एंड और द सिल्वर एग्स और चांदी के अंडे। ठीक है दोस्तों, लालची औरत और चांदी के अंडे। एग्स होता है दोस्तों अंडे। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इन ए टाउन इन अरबिया, अरब के एक कस्बे में। अरब के एक कस्बे में, टाउन होता है दोस्तों कस्बा। अरब के एक कस्बे में देयर लिव्ड ए पुअर ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी गरीब औरत रहती थी। ठीक है दोस्तों, अरब के एक कस्बे में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। ठीक है दोस्तों, और का अर्थ है दोस्तों गरीब। शी सेव्ड, वह बचाती थी। मनी पैसा, वह पैसा बचाती थी। एवरी वीक, हर सप्ताह, वह हर सप्ताह पैसा बचाती थी। फ्रॉम वोट शी अर्निड, जो वह कमाती थी। भाई जो वह कमाती थी उससे हर सप्ताह वह पैसा बचाती थी। कौन? जो बूढ़ी औरत थी। वन इवनिंग, एक शाम। शी वेंट, वह गई। टू द मार्केट, बाजार, एक शाम वह बाजार गई। ठीक है दोस्तों, ये जो वेंट ये गो की सेकंड फॉर्म होती है, जी ओ, गो माने जाना। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों गोन। तो एक शाम वह बाजार गई। शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। ए लवली हैन, एक प्यारी सी मुर्गी पर। जब वह बाजार गई तो उसने एक प्यारी सी मुर्गी पर ध्यान दिया। नोटिस का था दोस्तों ध्यान देना। देयर, वहां, भाई वहां पर उसने एक प्यारी सी मुर्गी पर ध्यान दिया। एंड और बोट इट, और इसको खरीद लिया। दोस्तों ये जो बोट होता है ये बाय की सेकंड फॉर्म होती है, बी यू बाय। बाय माने होता है दोस्तों खरीदना। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वाले बाय की सेकंड फॉर्म है और उसने उस मुर्गे को खरीद लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द वोमेन वॉज सरप्राइज्ड, अगली सुबह बूढ़ी औरत हैरान थी। यह आश्चर्यचकित थी। किस लिए आश्चर्यचकित थी वो? टू सी, देखकर। क्या देखकर? दैट की द हैन हैड लेड, के मुर्गी ने रखा था। ए सिल्वर एग, एक चांदी का अंडा। ठीक है दोस्तों, वो इस बात पर हैरान थी कि उसकी मुर्गी ने एक चांदी का अंडा रखा था या चांदी का अंडा दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। सी थॉट, उसने सोचा। अब जो दोस्तों थॉट है ये थिंक की सेकंड फॉर्म होती है, THINK। थिंक माने होता है दोस्तों सोचना। तो फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों थिंक और सेकंड फॉर्म होती है थॉट। तो सी थॉट, उसने सोचा। इफ, यदि, द हैन विल ईट मोर, कि यदि मुर्गी ज्यादा खाएगी। भाई क्या सोचा उसने? कि यदि मुर्गी ज्यादा खाएगी देन इट विल ले मोर एग्स, तब यह ज्यादा अंडे रखेगी। ठीक है दोस्तों, इसने सोचा लालच में कि यदि मुर्गी ज्यादा खाएगी तो मुर्गी फिर ज्यादा ही अंडे रखेगी। ठीक है दोस्तों, ले का अर्थ है दोस्तों रखना। देन तब,
आई विल बीकेम, तब मैं हो जाऊंगी या बन जाऊंगी। रिच सून, जल्द ही अमीर, फिर मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगी। ठीक है दोस्तों, सून का अर्थ दोस्तों जल्द ही, और रिच होता है दोस्तों अमीर, और बीकम होना है बनना। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। सो इसलिए सी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। फीडिंग, फीडिंग का अर्थ दोस्तों खिलाना। ठीक है दोस्तों, उसने खिलाना शुरू कर दिया। द हैन, मुर्गी को, मैनी टाइम्स, कई बार, ए डे, एक दिन में। उसने मुर्गी को एक दिन में कई बार खिलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, भाई क्या होता है भाई, समय समय पर सब चीज को दिया जाता है, खाना पीना समय समय पर दिया जाता है, लेकिन इसने क्या किया, इस बूढ़ी औरत ने उस मुर्गी को दिन में कई बार खाना देना स्टार्ट कर दिया, उसे खिलाना स्टार्ट कर दिया। सोचा कि ज्यादा खिलाऊंगी ज्यादा अंडे देगी। ठीक है दोस्तों, द पुअर हैन, बेचारी मुर्गी। दोस्तों इस पुअर का अर्थ ही है यहाँ पर बेचारी, गरीब नहीं कह सकेंगे। कभी आप ये सोचो कि पुअर का अर्थ तो गरीब भी होता है। दोस्तों पुअर का अर्थ गरीब भी होता है, और पुअर का अर्थ बेचारी भी होता है, या बेचारा भी होता है। तो द पुअर हैन, के बेचारी मुर्गी, बीकेम, हो गई, इल, बीमार, बेचारी मुर्गी बीमार हो गई। इल होता है दोस्तों बीमार, ड्यू टू एक्सिस फूड इनटेक, अधिक मात्रा में खाना लेने से। भाई अधिक मात्रा में खाना लेने के कारण जो मुर्गी थी वो बीमार हो गई। ठीक है दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट करना, एक्सिस होता है दोस्तों अधिक। ठीक है दोस्तों, और फूड होता है खाना, और इनटेक का अर्थ दोस्तों लेना या अंदर लेना। तो उसने ज्यादा खाना लेने के कारण वो जो मुर्गी थी वो बीमार हो गई। ठीक है दोस्तों, इवन देन, तब भी, इवन का अर्थ दोस्तों भी, और देन होता तब, तब भी, तब भी द वोमेन डिड नॉट रियलाइज, तब भी औरत को एहसास ना हुआ, हर मिस्टेक, अपनी गलती का। तब भी उस बूढ़ी औरत को अपनी गलती का एहसास न हुआ। ठीक है दोस्तों, रियलाइज का अर्थ दोस्तों एहसास होना, तो उसे तब भी अपनी गलती का एहसास ना हुआ उस बूढ़ी औरत को। द रिजल्ट वॉज, परिणाम था, भाई परिणाम क्या था, दैट की द हैन स्टॉप्ड, मुर्गी ने रोक दिए, लेइंग एग्स, अंडे देना। भाई जो मुर्गी थी उसने अंडे रखना बंद कर दिए, स्टॉप कर दिया उसने। भाई दोस्तों ऐसे ही होता है, सपोज करो कि मुर्गी ये बीमार है, तो वो अंडे वगैरह काय को देगी, और वो बीमार तो होगी थी, तो उस मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दिया, ये अंडे रखना बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, एंड और फाइनली, अंत में, डाइड, और वो अंत में मर गई। किस लिए मर गई, ड्यू टू इनडाइजेशन, यानी कि अपच के कारण। अपच का अर्थ दोस्तों कोई खाना पीना जब हमारे पचता ना हो उसे अपच बोलते हैं। तो अपच के कारण वो जो मुर्गी थी वो अंत में मर गई। ठीक है दोस्तों, द सिली ओल्ड वोमेन, मूर्ख बूढ़ी औरत, रिमेन्ड, रह गई। दोस्तों रिमेन का अर्थ दोस्तों रहना, ठीक है, और रिमेनिड, रह गई। बूढ़ी औरत जो थी, जो मूर्ख बूढ़ी औरत थी, वो रह गई, क्या रह गई, पुअर, गरीब, बूढ़ी औरत गरीब रह गई। ड्यू टू हर ग्रीड, अपने लालच के कारण, ग्रीड, लालच, वह अपने लालच के कारण क्या रह गई, गरीब रह गई। एंड और सेंसलेस एक्ट, और मूर्खतापूर्ण कार्य के कारण। ठीक है दोस्तों, लालच के कारण और मूर्खतापूर्ण कार्य के कारण वो बूढ़ी औरत गरीब की गरीब रह गई। ठीक है दोस्तों।